मित्रों नमस्कार, मैं आपका अपना रूप सर अपने YouTube चैनल रूप क्लासेस में आप सबका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। भगवान आपको खुश रखे, स्वस्थ रखें, मस्त रखें। आज मैं आपको घन और घनमूल के बारे में कुछ बेहतरीन ट्रिक्स बताऊंगा, कुछ उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा जिनसे आप पहले परिचित नहीं होंगे। इससे पहले मैंने वीडियो में वर्ग और वर्गमूल निकालने का बहुत ही बेहतरीन ट्रिक्स बताया है। यदि उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो उसको आप लोग ध्यान से देखिए और उनसे हम उनसे ही जोड़ करके आज के टॉपिक को हम बताएंगे घन एवं घनमूल। उससे पहले हम थोड़ा सा जो पहले की वीडियो है वर्ग एवं वर्गमूल उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करें और उनसे इसको जोड़ करके देखें कि क्या होता है। वर्ग अर्थात किसी संख्या का उसी संख्या से आपस में 2 बार गुणा वर्ग कहलाता है। लेकिन यदि किसी संख्या का उसी संख्या से आपस में 3 बार गुणा होगा तो क्या होगा, आइए देखें। जैसे यदि किसी संख्या का आपस में 2 बार गुणा होता है, 2 गुणा 2 तो 2 का वर्ग होता है, 3 गुणा 3 तो 3 का वर्ग होगा, 4 गुणा 4 तो 4 का वर्ग होगा। इसी प्रकार यदि किसी संख्या का आपस में 3 बार गुणा हो, 2 गुणा 2 गुणा 2 तो 2 का हो जाता है 3 घात और इसको कहते हैं घन, अर्थात 2 का घन, 2 का क्यूब। इंग्लिश में घन को क्यूब कहते हैं। इसी प्रकार यदि 3 का आपस में 3 बार गुणा हो, 3 गुणा 3 गुणा 3 तो 3 का घन। 4 का आपस में 3 बार गुणा हो, 4 गुणा 4 गुणा 4 तो इसको कहते हैं 4 का घन। वर्ग अर्थात किसी संख्या का आपस में 2 बार गुणा और घन का किसी संख्या से आपस में 3 बार गुणा। तो अब आपने घन के कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। आइए हम उस घनमूल की तरफ चलते हैं। घनमूल को वर्गमूल से जोड़ करके देखें। जैसे हमने यदि किसी संख्या का वर्ग निकाला था, 2 का वर्ग, जिस प्रकार 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग आपका 9 होता है, 4 का वर्ग आपका 16 होता है। तो हमने बताया था कि 4 का वर्ग 16 अर्थात 16 किस मूल संख्या का वर्ग है। यदि हम ऐसा प्रश्न करें कि 16 किस मूल संख्या का वर्ग है तो इसके उत्तर में आपका 4 आया था। तो इससे हम एक निष्कर्ष निकाले थे कि किसी वर्ग संख्या का मूल संख्या ही उसका वर्गमूल होता है, अर्थात 4 का वर्ग 16 तो 16 किस मूल संख्या का वर्ग है, किस मूल संख्या का वर्ग है। यहाँ पर मूल संख्या 4 है जिसका वर्ग 16 है। इसमें भी ऐसा था कि 3 का वर्ग 9 है तो 9 किस मूल संख्या का वर्ग है, तो यहाँ पर 3, अर्थात किसी संख्या के मूल संख्या को ही उसका वर्गमूल कहते हैं। यदि 4 का वर्ग 16 है तो 16 का वर्गमूल आपका क्या हो गया था, यहाँ पर 4। इसी प्रकार यदि 3 का वर्ग 9 है तो 9 का वर्गमूल आपका 3 आया था। आगे इसी प्रकार से देखे थे कि यदि 2 का वर्ग 4 है तो 4 का वर्गमूल 2 आया था और ये सभी जानते हैं। आगे इससे थोड़ा सा हम आगे बढ़ें। जिस प्रकार हमने यहाँ पे 2 का वर्ग 4 किया था और यहाँ पर उसका वर्गमूल निकाला था। वर्गमूल में एक साइन होता है जिसका कर्णिक है जिसको बोलते हैं, ये आपका 2 होता है जिसको नहीं लिखा जाता है। इससे ज़्यादा का यदि होगा, इससे ज़्यादा का अंक होगा तो उसको स्पष्ट लिखा जाएगा। इस प्रकार हमने वर्ग से वर्गमूल में संबंध स्थापित किया। इसी प्रकार हम घन को घनमूल से संबंध स्थापित करेंगे। इसके लिए मैंने 1 से 10 तक का घन संख्या यहाँ पर लिखा है। इसको आप लोग याद रखें ताकि आपको आसानी से समझ आए घन और घनमूल। तो जिस प्रकार यहाँ पर 2 का 3 घात 8 है, 3 का 3 घात 27 है, 4 का 3 घात 64 है, अर्थात 3 घात को हम घन कहते हैं। तो 2 का घन 8 है, 3 का घन 27 है, 4 का घन 64 है। हम इसको इस प्रकार से कहें कि 64 में किस मूल संख्या का घन है, तो यहाँ पर उत्तर आएगा 64 चार का घन है, अर्थात वह मूल संख्या 4 है जिसका घन 64 है। यहाँ पर ध्यान दें कि 64 किस मूल संख्या का घन है, तो 64 का मूल संख्या आपका 4 है। इसी प्रकार यहाँ पर देखें 3 का घन 27 है तो 27 किस मूल संख्या का घन है, तो इसका उत्तर आएगा 3। इसी प्रकार यदि 2 का घन 8 है तो 8 किस मूल संख्या का घन है, तो उत्तर आएगा आपका 2। तो इस प्रकार से हम निष्कर्ष निकालें कि किसी घन संख्या के मूल संख्या को क्या कहें, उसको कहते हैं घनमूल। किसी घन संख्या के मूल संख्या को आपका घनमूल कहलाता है। तो यहाँ पर 64 का घनमूल क्या होगा, 4।
और इसको जो है कर्णी घात 3 से दर्शाते हैं। चूँकि इसका आपस में 3 बार गुणा होता है, 3 का पेयर बनता है, इसलिए आपका जो है घन को 3 से व्यक्त करते हैं, घन मूल को 3 से व्यक्त करते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर 27 के यदि जो है आपका घन निकालना हो तो ये आपका हो जाएगा 3, यदि 8 का घन निकालना हो तो ये आपका हो जाएगा 2। गड़बड़ आ गया ना फिर। इस प्रकार हमने वर्ग से वर्गमूल में संबंध स्थापित किया। इसी प्रकार आगे हम घन से घनमूल में संबंध स्थापित करेंगे। इसके लिए मैंने 1 से 10 तक का घन संख्या यहाँ पर लिखा है ताकि आपका जो है कैलकुलेशन आसान हो। आइए इससे हम कैसे संबंध स्थापित करें। यहाँ पर दिया है कि 2 का 3 घात बराबर 8, 3 का 3 घात बराबर 27, 4 का 3 घात बराबर 64। आइए इसको एक बार फिर से पढ़ें। 2 का 3 घात 8 अर्थात 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64। 3 घात को ही घन कहते हैं। इससे पहले मैंने बताया कि संख्या का आपस में 3 बार गुणा होता है तो उसका घन होता है, अर्थात 4 का घन 64। यदि हम इसको ऐसा कहें कि 64 किस मूल संख्या का घन है, 64 किस मूल संख्या का घन है, तो 64 4 का घन है, अर्थात 64 का मूल संख्या 4 है। इसके लिए भी देखें कि 3 का घन यदि 27 है तो 27 किस मूल संख्या का घन है, तो 27 3 का घन है, अर्थात 27 के मूल संख्या 3 है। तो इस प्रकार हमने निष्कर्ष निकाला है कि किसी घन संख्या का मूल संख्या क्या कहलाता है, तो किसी घन संख्या का मूल संख्या आपका घन मूल कहलाता है। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि 64 का घनमूल आपका 4 है और उस घनमूल को इस प्रकार से चिन्ह यहाँ पर कर्णी घात 3 से दर्शाते हैं, तो 64 का आपका घनमूल हो जाएगा आपका 4। इसी प्रकार यहाँ पर 27 का जो घनमूल होगा वो आपका 3 और यहाँ पर 8 का जो घनमूल हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 2। इस प्रकार घन और घनमूल एक दूसरे के पूरक हैं। जिस प्रकार वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे के पूरक हैं, उसी प्रकार घन और घनमूल भी एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि 2 का घन 8 तो 8 का घनमूल 2 है। तो आइए इस 1 से 10 तक के घन संख्या से कुछ और संबंध स्थापित करें ताकि हम जो है घनमूल आसानी से निकाल सकें। जैसे यहाँ पर देखें 1 का घन 1 होता है, अर्थात यदि किसी संख्या की इकाई में 1 होगा तो उसका जो उसके घन का इकाई अंक भी हमेशा 1 होगा। तो यहाँ पर हुआ 1 का 1 हुआ, 1 का 1 हुआ। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2 है तो उसके घन का जो इकाई अंक होगा वो होगा 8, 2 का आपका हो जाएगा 8। इसी प्रकार यदि किसी संख्या की इकाई अंक 3 है तो उसके घन का इकाई अंक 7 होगा, अर्थात 3 का हो जाएगा आपका 7। आगे देखें यदि किसी संख्या की इकाई अंक 4 है तो उसके घन का जो इकाई अंक वो भी 4 होता है, अर्थात 4 का 4। आगे यदि किसी संख्या की इकाई अंक 5 है तो उसके घन का भी इकाई अंक 5 होता है, अर्थात 5 का 5। इसी प्रकार यदि किसी संख्या की इकाई अंक 6 तो उसके घन का भी इकाई अंक 6, 6 का 6। यदि किसी संख्या की इकाई अंक 7 तो उसके घन के इकाई अंक 3, अर्थात 7 का 3। यदि किसी संख्या की इकाई अंक 8 तो उसके घन के इकाई अंक 2, 8 का आपका 2। यदि किसी संख्या की इकाई अंक 9 तो उसके घन के इकाई अंक भी 9, 9 का 9 और आपका 0 का 0। आइए इस टेबल से, इस सारणी से पुनः हम जो है कुछ निष्कर्ष निकालें या इसको पुनः एक बार रिपीट करें। यदि कि संख्या की इकाई अंक 1 है तो उसके घन संख्या का इकाई अंक भी हमेशा 1 होता है। यदि कि संख्या का इकाई अंक 2 है तो उसके घन संख्या के इकाई अंक हमेशा 8 होगा। यदि कि संख्या का इकाई अंक 3 है तो उसके घन संख्या की इकाई अंक हमेशा 7 होगा। इसी प्रकार यदि किसी घन संख्या का इकाई अंक 4, 5 या 6 है तो उनके घन के इकाई अंक जो है वही होता है, समान होता है। आगे इसी प्रकार यदि कि इस घन संख्या की इकाई अंक 7 है तो उसके, यदि कि संख्या का इकाई अंक 7 है तो उसके घन संख्या की इकाई अंक 3 होगा। यदि कि संख्या का इकाई अंक 8 है तो उसके घन संख्या के इकाई अंक 2 होगा। और इसी प्रकार से यदि कि संख्या की इकाई अंक 9 या 0 है तो उसके घन संख्या की इकाई अंक वही होगा। आपको ध्यान देना है कि किस किस संख्या का इकाई अंक और उसके घन संख्या की इकाई अंक में डिफरेंस है, अंतर है। तो यहाँ पर देखें ये आपका 2, 3 में है,
और यहाँ पर है आपका 7 और 8 में। इन दोनों को आप विशेष जो है फोकस करें कि यदि किसी संख्या की इकाई अंक 2 है तो उसके घन संख्या की इकाई अंक क्या है, 8 है। अर्थात 2 का 8 और 3 का 7। यहाँ पर जस्ट उल्टा 7 का 3 8 का 2, एक ही बात है। 2 का 8 8 का 2 3 का 7 7 का 3। ये आप 1-2 बार यदि प्रैक्टिस करें तो निश्चित रूप से आपके यह जो है मेमोरी में लोड हो जाएगा और आप इसको जो है कभी नहीं भूल पाएंगे। तो आइए अब हम घनमूल से संबंधित कुछ प्रश्न हल करें। मैं आपको घनमूल को जो है हल करने का 6 अंकों तक के घनमूल निकालने का इतना शानदार बेहतरीन जो है ट्रिक्स बताऊंगा कि आप जो है कुछ ही सेकंड में आसानी से 6 अंकों तक की किसी भी संख्या का घनमूल निकाल सकते हैं। तो सीधे चलते हैं हम कुछ उदाहरण की ओर। हमारा पहला उदाहरण है घनमूल 1728। सबसे पहले करें आप जोड़ा। सबसे पहले आप जोड़ा बनाएं, 3-3 का जोड़ा बनाएं। कितने का, 3-3 का जोड़ा बनाएं। फिर पहले जोड़े की इकाई को देखें कि किसका घन है। पहले जोड़े की इकाई को देखें किसका घन है। यहाँ पर इकाई 8 है, 8 किसका घन है, टेबल को देखें तो 2 का, तो यहाँ पर आपका इकाई अंक आ जाएगा 2। फिर उस जोड़े को आप छोड़ दो, उस जोड़े को छोड़ दो, दूसरे जोड़े को देखो कि वो किन वर्ग संख्याओं के पास का है। तो एक ही होता है, तो एक का घन एक ही है, इसलिए यहाँ पर जिसका मूल संख्या भी 1 है, इसलिए इसका घन हो जाएगा, आपका घनमूल हो जाएगा 12। हमारा दूसरा उदाहरण है घनमूल 17576। सबसे पहले आप 3-3 का पेयर बनाएं, 3-3 का जोड़ा बनाएं। फिर पहले जोड़े की इकाई को देखें कि किसका घन है, टेबल को देखें। यहाँ पर इकाई 6 है, 6 किसका घन है, तो 6 का ही घन होता है। फिर उस पेयर को पूरा छोड़ दो। फिर दूसरे पेयर को देखो कि वो किस घन संख्या के पास का है। उसके जस्ट पहले के घन संख्या का मूल संख्या को लेना है। जैसे 17 के जस्ट पहले क्या है, ये आपका होता है 2 का घन 8। अगर हम 3 का घन करें 27 होता है, इसलिए इसके पहले का जो घन होगा वो 2 का घन 8 होगा, और 2 का घन 8 में आपका मूल संख्या क्या है, 2, इसलिए आपका हो जाएगा 26। इसका घनमूल हो जाएगा 26। आगे हमारा उदाहरण है 1,17,649। सबसे पहले आपको बनाना है जोड़ा, 3-3 का जोड़ा बनाना है। फिर पहले जोड़े की इकाई को देखें कि किसका घन है, तो टेबल को देखें 9 किसका घन है, तो 9 का ही घन है। फिर तीनों जो अंक है, अर्थात पहले पेयर को आप पूरा छोड़ दो, दूसरे पेयर को देखो कि वो किस घन संख्या के पास का है, और उसके जस्ट पहले जो कंप्लीटली क्यूब होगा उसको देखें तो 117 जो है 64/8 का जो घन होता है वो उसके पास का है, और 64 का जो मूल संख्या होता है 4 है, इसलिए इसका इकाई अंक 4 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका 1,17,649 का आपका घनमूल क्यूब रूट 49 हो जाएगा। इस प्रकार से आपने घन और घनमूल को जो है समझा है। आशा करता हूं कि आप सबको घन और घनमूल समझ आया होगा। घनमूल निकालने का ट्रिक्स आपको अच्छा लगा होगा। यदि यह वीडियो मेरा आपको अच्छा लगे तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब, शेयर और लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।